नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस सब्जी जिस बूटी के बारे में बात करेंगे वो है बैंगन, जिसको ब्रिंजल एग प्लांट भी कहते हैं। बैंगन में ग़िज़ाई अज्जा का तनासर विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6 इसमें वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। मिनरल्स मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर और मैंगनीज ये इस सब्जी में बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। फाइबर जो हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन चीज है। उसके बाद नंबर आता है एंटीऑक्सीडेंट का। बैंगन में नासोनन नाम का एक खास एंटीऑक्सीडेंट है जो बैंगन के छिलके में पाया जाता है। ये दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और दिमाग के खुलियात को ऑक्सीडेटिव तनाव से महफूज रखता है। नंबर 2, दिल के सेहत के लिए बैंगन के फायदे। दोस्तों, दिल की बीमारी से बचाव में बैंगन का इस्तेमाल एक अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि ये नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल की सतह को मुनासिब रखता है और जिस्म में मौजूद LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। नंबर 2, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद पोटाशियम और मैंगनीज की वाफर मिकदार है। नंबर 3, खून की नालियों को साफ रखना। बैंगन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून की नालियों में चिकनाई जमा होने से रोकते हैं। उसके बाद बैंगन शुगर के मरीजों के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को बढ़ने से रोकता है। इसमें मौजूद फाइबर हाजमे को बेहतर बनाते हैं और ये जिस्म में इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। बुनियादी मकसद है जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है, वो है जिल्द और बालों के लिए बैंगन का इस्तेमाल। एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को जवान और ताजा रखते हैं। विटामिन सी जिल्द की रंगत को बेहतर बनाता है। बैंगन में मौजूद मिनरल्स बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है, जिससे बालों का गिरना कम हो जाता है। उसके बाद ख़वातीन के लिए बैंगन के कुछ खास फवायद हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की मौजूदगी हामला ख़वातीन के लिए मुफीद है। ये बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। नंबर 2, बैंगन हार्मोनी तवाज़ुन को बेहतर बनाता है। ख़वातीन के लिए जिनका हार्मोनिक लेवल डिस्टर्ब हो गया हो, अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करें तो ये उनके हार्मोनिक लेवल को बैलेंस कर देता है। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? बैंगन का सबसे मजेदार और सबसे बेहतर तरीका जो इस्तेमाल में आता है वो है बैंगन का भरता। मशहूर डिश है, बहुत सेहतमंद, बहुत जायकेदार है। नंबर 2, ग्रिल्ड बैंगन। इसका रवाज हमारे यहाँ इंडो पाक में निस्बतन कम है, लेकिन जो लोग इसके फायदे को जानते हैं वो बैंगन को ग्रिल करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कबाब भूनते हैं ऐसे भून कर इस्तेमाल करते हैं और इसके ग़िज़ाई अज्जा को उससे फायदा उठाते हैं। बैंगन का सूप भी बनाया जा सकता है। बैंगन के कतले सलाद में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं बैंगन का तेल, क्योंकि मेरी वीडियो का बेसिक मकसद बैंगन का तेल है, क्योंकि बैंगन का तेल इसके बीजों से हासिल किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो बालों और सर के लिए बहुत मुफीद है। ये हल्का फुल्का तेल जिल्द में जज़ब हो जाता है और रोजाना के इस्तेमाल से नंबर 1 बालों की नशोनुमा में इजाफा करता है। बैंगन के तेल में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बालों की जड़ों को तक़वियत देते हैं, जिससे बाल जल्दी और सेहतमंद अंदाज में बढ़ते हैं। उसके बाद बालों को गिरने से रोकता है। बैंगन के तेल ओलिक और लियोनिक एसिड की मौजूदगी के बायस बालों को टूटने से बचाते हैं। रोजाना हल्के पोरों से मालिश करना
यकीनी तौर पर बाल गिरने को रोक सकता है। नंबर 3, सर की खुश्की, उसका खात्मा। बैंगन का तेल सर में मौजूद खुश्की को मुकम्मल तौर पे खत्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि यह सर की जिल्द में कुदरती नमी पैदा करता है और उसको बरकरार रखता है। उसका अगला बेहतरीन फायदा बालों को चमक और नरमी देता है। बैंगन का तेल बालों की सतह पर एक हिफाजती तह बनाता है जो नमी को बंद करके बालों में कुदरती चमक लाते हैं। यह खुश्क और खराब बालों को नरम और हमवार बनाता है। सर की जिल्द में सोजिश को कम करना इसमें मौजूद पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात की वजह से होता है, जो सर की बालों के नीचे जो स्किन होती है उसकी सोजिश को कम करते हैं। और इसका आखिरी फायदा, टूटे हुए बालों को या दो मुंह वाले बालों की मरम्मत करना। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल और इसका आखिरी फायदा जो मैं बहुत ज्यादा क्लेम करता हूं और रिकमेंड करता हूं और अपने मरीजों को बना के देता भी हूं, वो है कि बैंगन का तेल आपके बालों को स्याह कर देगा। दोबारा गौर से सुनिए, बैंगन का तेल आपके बालों को स्याह करने की खुसूसियत रखता है। वो लोग जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो चुके हों, वो इस तेल का रोजाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1-1.5 माह में उनके बाल ग्रे हो जाएंगे और वो कुदरती स्याह हो जाएंगे, जो जड़ों से स्याह निकलेंगे। उन पे कोई कलर नहीं होगा, वो कुदरती तौर पे स्याह होंगे। अब आप कह सकते हैं कि हकीम साहब हमें इसके बनाने का तरीका बताएं। तो लीजिए, मैं आपको ऐसा नायाब और बेहतरीन और आसान तरीका बताता हूं जिससे आप बैंगन का तेल घर में बना सकते हैं। आपने पके हुए बैंगन लेने हैं जो आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि पकाने के लिए जो बैंगन इस्तेमाल होते हैं वो नरम होते हैं। ऐसे बैंगन जो पक चुके हों, जिनके बीज नीम पुख्ता हों, आपने वो बैंगन लेने हैं। उनका बैरूनी छिलका पीलर से उतार लेना है, वो भी आपने संभाल लेना है। उसके बाद उसके अंदर मौजूद जो बीज हैं आपने वो लेने हैं, उसका गूदा नहीं लेना, वो फेंक देना है। आपने बैंगन से 2 चीजें लेनी है, एक तो बैंगन का बैरूनी छिलका, नंबर 2 उसमें मौजूद पके हुए बीज ताजा। आपने इन दोनों को जितना इनका वजन हो उतना ही नारियल या जैतून का तेल लेना है। उसमें इनको डालकर हल्की आंच पे पकाना है। ये आंच इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका 1 किलो या आपसे 1 पाव आपका तेल और 1 पाव ही ये बीज और छिलका है, तो वो कम से कम 2 घंटे में ये जलकर खाकस्तर हो जाए। जब तेल में मौजूद आपके बैंगन के बीज और उसका छिलका खाकस्तर हो जाए तो आग बंद कर दें। जब तेल ठंडा हो तो इसको मोटे कपड़े से या फिल्टर पेपर से पुन लें और आपका तेल आपको हासिल हो चुका है। इसको आप रात को बालों की जड़ों में लगाएं। कुछ ही दिनों में आप तमाम मसनूई और केमिकल ज़दा प्रोडक्ट्स को खत्म करके हमेशा के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस्तेमाल करें, अल्लाह की जात का शुक्र अदा करें कि जिसने आपको इतनी नायाब रेसिपी फराहम की है। मुझे दुआओं में याद रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।